अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मैं एडवांस में उन तमाम लोगों को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जो लोग हज 2025 की नीयत किए हुए हैं। क्योंकि हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए सिर्फ नीयत की ज़रूरत होती है, बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह ताला राहें खुद ही हमवार कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा। एक दफ़ा आप सिर्फ नीयत करें, कोई पैसे आपको परेशानी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपके अरेंजमेंट्स खुद ही कर देंगे। तो आज के एपिसोड भी हज पॉलिसी 2025 से रिलेटेड है। कल मैंने इनिशियल वीडियो एक अपलोड कर दी थी जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उस वक्त तक हमारे पास पहुंचे थे, वो मैंने बहुत इमरजेंसी में वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाई। अब मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट पहुंच गया और मैंने तमाम तर जो उसके पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो तमाम हाजी साहिबान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। 2025 के जब तक हज कंप्लीट नहीं हो जाएगा मैं इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहूँगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हज 2025 के लिए जनाब जो आपको अमाउंट है वो आप यकमुश्त भी अदा कर सकते हैं और किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। उसकी तमाम तरह डिटेल्स भी मैं आपको बताता चलूँगा, साथ साथ ये तमाम पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। उससे पहले आपका एक बहुत बड़ा सवाल था कल कि हज एप्लीकेशंस जो हैं उनकी तारीख क्या क्या रखी गई हैं। तो 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप हज एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। हज एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीकाकार बहुत आसान है। लिंक जैसे ही 18 नवंबर से पहले पहले ही इंशाल्लाह वो लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, वो मैं अपनी वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने आएगा। आपको उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और उसमें जो आप लोगों का, अगर कोशिश ये करें कि एक ग्रुप अभी से अपना क्रिएट कर लें, जो आपके अहलो अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ अगर आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं तो ग्रुप क्रिएट कर लें और उसमें किसी एक फ़र्द को आप लोगों ने अपना ग्रुप लीडर बना लेना है ताकि वो आपके तमाम मामला को संभाल सके। ठीक है। लेकिन जो लोग प्राइवेट करेंगे उनके लिए सिर्फ 46 कंपनियां जो हैं वो हुकूमत ने यानी कि सऊदी हुकूमत ने अलाउ की हैं। तो उनके लिए तकरीबन 2000 बंदों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को इस तरह से डील करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे उनका आप एक फैमिली का अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें एक बंदे को ग्रुप लीडर बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अहम पॉइंट है कि जब 3 दिसंबर को हज एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद कुरानंदाज़ी कब होगी। तो कुरानंदाज़ी इस सूरत में होगी कि अगर हज एप्लीकेशंस जो मुकर्ररा सीटें हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो उसमें कुरानंदाज़ी की जाएगी। जो मुकर्रर सीटें हैं उसमें 1,79,210 के करीब हाजी साहिबान हज पर जाएंगे, 50% सरकारी कोटे पर और 50% प्राइवेट कोटे पर। तो उसमें तकरीबन आप ये देख लें कि 79,600 के करीब जो हैं वो सरकारी पैकेज पे जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो फिर कुरानंदाज़ी होगी, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग इसी तरह से चले जाएंगे तो वो 6 दिसंबर 2024 को कुरानंदाज़ी होगी। ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो इस हज पॉलिसी में बहुत अप्रूव भी की गई है और इम्प्रूव भी की गई है, वो ये कि जैसे जो कोटा उनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है 5,000 सीटों का, अगर वो फुलफ़िल नहीं होता, यानी कि अगर 4,500 सीटें आती हैं या 4,999 सीटें भी आती हैं, तो अगर एक सीट भी बचेगी तो वो सरकारी हज स्कीम को दे दी जाएगी और वहाँ से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा उनको हज पर भेज दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात जो है वो अप्रूव की गई है। शॉर्ट हज पैकेज भी होगा जनाब और वो 20 से 25 दिनों का होगा और उसकी जो अमाउंट है वो 11,75,000 रुपये रखी गई है। और जो लॉन्ग हज पैकेज है वो 38 से 42 दिन के दरमियान होगा और उसकी 10,75,000 के करीब अमाउंट रखी गई है। कुर्बानी से मुतालिक आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कुर्बानी की अमाउंट कितनी होगी। तो अगर आप खुद से कुर्बानी करना चाहते हैं तो 55,000 रुपये फ़ी हाजी आप लोगों को 11,75,000 या 10,75,000 के साथ एडवांस में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद से कुर्बानी करना चाहेंगे तो आप ये अमाउंट पे ना करें और वहाँ पर जाकर एक अगर ग्रुप की सूरत में आप इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहें तो वो आपको थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है। जो लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो एक और अच्छी चीज़, अल्लाह रहम करे ऐसा किसी के साथ वाक़या ना हो, जो एक और चीज़ जो अप्रूव की गई है वो ये कि अगर कुछ हाजी साहिबान का अगर इंतकाल हो जाता है तो उनको 20 लाख के करीब अमाउंट जो है वो पे की जाएगी और अगर कोई वहाँ पर ज़ख्मी हो जाते हैं तो उनको 10 लाख के करीब अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। इंस्टॉलमेंट प्लान मैंने कल आपको बता दिया था कि हज की एप्लीकेशन के साथ आपको 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद कुरानंदाज़ी के बाद आपको 4 लाख अदा करने पड़ेंगे और फिर 10 फरवरी तक आपको जो है बाकी रकम जो है वो देनी पड़ेगी। अब अगर कुछ लोग जो हैं वो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद पुल आउट कर जाते हैं कि हम हज पर नहीं जाना चाहते तो आपकी 50,000 रुपये की कटौती होगी और कुरानंदाज़ी के बाद अगर आप जाते हैं
तो फिर तकरीबन 2 लाख रुपए की कटौती आपकी अमाउंट में जो आपने 6 लाख जमा करवाई हुई होगी उसके बाद। और अगर कोई लोग फरवरी के बाद अगर जाएंगे तो उनकी 6 लाख और उन्होंने तीसरी किस्त जमा नहीं करवाई होगी ऑब्वियसली, तो उनको 6 लाख के 6 लाख वापस नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सा सख्त डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बहुत से लोग क्योंकि पुल आउट कर जाते हैं तो इसकी वजह से ये शायद उन्होंने डिसीजन लिया है। इसी के साथ जो नाज़मीन हैं वो इस दफ़ा तैनात किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये एतराज़ था पिछले साल भी 2024 में कि कोई हेल्पर वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो अब हर 100 हाजी साहिबान के साथ एक नाजिम होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा, और स्पेशली जो हज के 5 दिन होते हैं उनमें वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो वो पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक वापस आने तक आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके साथ मौजूद रहेंगे। उनको अरबिक लैंग्वेज की भी तरबियत दी जाएगी। और पिछले साल तकरीबन 50-55 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था सरकारी मुलाजमीन ने, तो उनमें से 550 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो इस साल भी तकरीबन यही प्रोसीजर होगा। ये तमाम डिटेल्स थी। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कंफर्म करना हो तो कंफर्म करके आपको ज़रूर बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।